हेलो दोस्तों। अभी मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन के विषय में और जितने हमारे प्रोनाउंस हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते और कितने टीचर्स भी हैं वो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते। वे भूल जाते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है हमारे प्रेजेंटेशन की, हमारी कम्युनिकेशन की खूबसूरती होती है। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों का उच्चारण कैसे होता है इसका हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह बोलेंगे और शब्दों को हम सही मायनों में रिस्पेक्ट दे पाएंगे। अब प्रोनाउंस की जो मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोनाउंस में जैसे मैं होता है तो आई, बोलिए आई। आप मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे तो आपका इस क्लास में पूरा अभ्यास भी होता चलेगा और जब क्लास खत्म होगा तो आप बड़ा अपने को कॉन्फिडेंट और हैप्पी महसूस करेंगे। तो पहला है आई। क्या कहते हैं? आई, आई, आई नहीं, आई, आई। दूसरा है हमारा वी, वी। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, वी। तो इसीलिए हम लोग वी। उसके बाद है आप या तुम, या आप या तुम लोग, तो इसको हम कहते हैं यू, यू। आप देख रहे हैं मैं कैसे होठ चला रहा हूं, तो यू, यू। और पेशेंस चाहिए दोस्तों। जब आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, संयम से काम लेना पड़ेगा, तब आप अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। तो इसीलिए तुम या आप या तुम लोग या आप लोग को हम कहते हैं यू, यू। मैं हिंदी भी बताता जा रहा हूँ, उसका इंग्लिश भी देता जा रहा हूँ, आपका एक रिवीजन भी होता चलेगा। उसके बाद है हमारा ही, ही। देखिए ही, मुंह खोलना पड़ेगा, ही। तो वह का ही। फिर फीमेल में आ जाए तो क्या हो जाएगा? शी, शी। सी नहीं होता है, शी। और इसमें कितनों को मैं देखता हूं वो गलत उच्चारण करते हैं, तो इसलिए सी नहीं होता है, शी। और कितने स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स में भी मैंने देखा है कि वो शी का उच्चारण स्टूडेंट्स को नहीं अच्छी तरह बता पाते, वो उसको इग्नोर कर देते। वो सोचते हैं कि बस इंग्लिश 4 लाइन बोल लिया वही हो गया, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे तो आपकी बोली में खूबसूरती आ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं शी, SHE, तो शी हो गया। उसके बाद है हमारा दिस, दिस। क्या हुआ? दिस, या मतलब दिस। और क्या कहते हैं? दिस, बोलिए दिस। और उसके बाद होता है वह, तो दैट, दैट, बोलिए दैट। चुस्ती से बोलना चाहिए दैट, और खुश होकर बोलना चाहिए तो आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए दैट। उसके बाद है हमारा देई, देई। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं, देई, दे नहीं, देई। तो थोड़ा मैं जोर देकर बोल रहा हूं, तो देई। तो ये हमारा देई हो गया। उसके बाद हो गया मी, मी। आपको याद होगा पिछले क्लास में ये ऑब्जेक्ट है आई का, तो मी, मी। तो शी लव्स मी, शी लव्स मी। अब ये तो आपको किसी ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने अनुभवों के आधार पर किसी को कह भी सकते हैं शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। तो शी लव्स मी, तो मी हम कहते हैं। उसके बाद है हमारा अस, अस। तो दे हैव कॉल्ड अस, तो अस हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस। उन लोगों ने हमें बुलाया है, तो दे हैव कॉल्ड अस, अस। बोलिए अस, अस। हाँ, जोर से, थोड़ा बहुत धीरे धीरे नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा जोर से आपको बोलना पड़ेगा। चिल्लाना नहीं है, लेकिन जोर से आपको बोलना चाहिए। तो उसके बाद है हमारा हिम, हिम। तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, तो हिम, हिम, बोलिए हिम। और उसके बाद फीमेल हो गई तो उसके लिए हम कहेंगे हर, हर। आपको याद होगा पिछले क्लासेस में मैंने कहा था कि आर अगर वाउल के बाद होता है तो ब्रिटिश लोग उसको साइलेंट कर देते हैं, लेकिन अमेरिकन बोलते हैं तो ब्रिटिश बोलेंगे हर। क्या बोलेंगे? हर। लेकिन अमेरिकन बोलेंगे हर, हर, हर। तो इस तरह से होता है, तो हर हो गया। उसके बाद है ह, तो इस तरह
हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा इट्स मतलब इसका, इट्स कलर। कोई चीज के लिए हम कहते हैं तो उसका रंग, तो इट्स कलर या इसका रंग हम कहेंगे इट्स कलर। तो इसका रंग या उसका रंग इंग्लिश में एक ही होता है, तो इट्स कलर। तो ये हमारा होता है। उसके बाद है देयर, THEIR, उन लोगों का, उनका या उन लोगों का। तो देयर, बोलिए देयर। ये क्लास प्रोनाउंसिएशन का ही है और आप सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे। कितनी चीज़ें आप सही प्रोनाउंस नहीं करते होंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा इसको ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे देयर, THEIR, देयर। क्या हो गया? देयर, THEIR। तो ये हमारा देयर हो गया। उसके बाद है हमारा माइन, MINE, माइन। पिछले क्लास में मैंने कहा था मेरा वाला माइन। आसानी से समझना आसान ये हो जाता है। हिंदी का यूज करके भी, हिंदी का भी हम बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो इसीलिए आपकी जो भी भाषा हो, लेकिन आप हिंदी तो समझ रहे होंगे। तो इसीलिए माइन मतलब मेरा वाला, तो माइन। उसके बाद है हमारा, माइन के बाद है आवर्स मतलब हमारा वाला, तो इसको कहते हैं आवर्स नहीं, आवर्स। बोलिए आवर्स। थोड़ा चेंज आपको महसूस हो रहा है ना, तो इसलिए आवर्स, बोलिए आवर्स। तो ये हमारा हुआ आवर्स। उसके बाद है हमारा योर्स, आपका वाला योर्स। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए योर्स ही होगा, इसलिए आप लोगों वाला या आपका वाला, तो योर्स। क्या कहते हैं? योर्स। तो इस तरह हम कहते हैं। उसके बाद है हमारा देयर्स, उन लोगों वाला, तो THEIRS, और उसमें एपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा, तो इसीलिए देयर्स। जैसे दैट हाउस इज देयर्स, तो वह घर उन लोगों वाला है, तो दैट हाउस इज देयर्स। बोलिए देयर्स। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और तब आपको अच्छा भी लगेगा, आप खुश होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो हमारा है देयर्स। उसके बाद है देयर्स के बाद हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे माई सेल्फ। तो माई सेल्फ हमारा होता है मैं खुद, तो क्या कहते हैं? माई सेल्फ। क्या कहते हैं? माई सेल्फ। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद है हमारा ourselves मतलब क्या हुआ? हम लोग स्वयं, तो we ourselves will fly to America। अब फ्लाइट टू अमेरिका ठीक है, गो टू अमेरिका बाई प्लेन हम कह सकते हैं, लेकिन कितनी अच्छी इंग्लिश है। we ourselves will fly to America, हम लोग स्वयं अमेरिका जाएंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं ourselves। उसके बाद है द मशीन इटसेल्फ, या मशीन स्वयं काम करती है, तो दिस मशीन इटसेल्फ वर्क्स। तो इसीलिए यह स्वयं ही किसी चीज के लिए हम कहते हैं तो इटसेल्फ हम यूज करते हैं, उस चीज का नाम लेते हैं, उसके बाद इटसेल्फ हम लगा देते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस मशीन इटसेल्फ वर्क्स वेरी वेल, यह मशीन खुद ही बहुत अच्छी तरह काम करती है, ठीक है। तो दिस मशीन वर्क्स वेल इटसेल्फ, अंत में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको नॉलेज है ग्रामर का। तो उसके बाद हमारा होता है themselves, वे लोग स्वयं, यह व्यक्ति के लिए ही होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए ही होता है, तो हम कहते हैं they themselves, they will come here themselves in a car, वे लोग खुद ही कार में यहाँ आएंगे। बाई कार हम नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनिए। बाई कार जब हम यूज करते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कहते हैं, तो बाई कार जब हम कहते हैं तो यहाँ यह सही नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप कहें इन कार, क्योंकि आपकी पर्सनल कार है ये, लेकिन बाई टैक्सी कहेंगे, बाई बस कहेंगे, बाई कैब कहेंगे, लेकिन अपनी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो तो उसमें जैसे बैठने की व्यवस्था है उसी के अनुसार हम उसको कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इटसेल्फ। और उसके बाद है कोई लड़का है तो जैसे प्रणव हिमसेल्फ, प्रणव स्वयं,
तो प्रणव लड़का है तो इसलिए हिमसेल्फ हम कहेंगे। और सुनीता हरसेल्फ, सुनीता स्वयं लड़की है ना, तो इसीलिए हमने हरसेल्फ यूज किया। और उसके बाद है अब एक होता है ईच अदर। अब ईच अदर जो होता है एक दूसरे को, और ईच अदर दो के लिए ही यूज होता है, तो इसीलिए दे लव ईच अदर, ठीक है। लेकिन फिर आता है वन अनदर, तो वन अनदर का यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। सो ऑल चिल्ड्रन इन दिस क्लासरूम नो वन अनदर, मतलब सभी बच्चे इस क्लास के जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, तो हम कह सकते हैं वन अनदर। सो दो के लिए ईच अदर, लेकिन दो से ज्यादा के लिए ईच अदर भी हम कह सकते हैं, वन अनदर भी कह सकते हैं। और जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बुक से रेफरेंस है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंटली आप किसी से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है। और फिर आते हैं वन शुड वर्क हार्ड। वन शुड वर्क हार्ड मतलब अ पर्सन शुड वर्क हार्ड, तो वन हम इस तरह से कहते हैं। तो और दूसरा होता है वंस, ONES, ठीक है ना। तो दीज वंस आर मोर ब्यूटीफुल, ये वाले ज्यादा खूबसूरत हैं, तो ये प्लूरल में वन का वंस हमने यूज किया। अब ध्यान से आप सुनेंगे, सोचेंगे, तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती चलेगी और आप नया ही कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा समवन या somebody। समवन या somebody दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई, यह व्यक्ति के लिए ही होता है, तो इसलिए somebody is waiting outside, कोई बाहर इंतजार कर रहा है, someone is waiting outside। तो someone हो गया या somebody भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। somebody is sitting there, कोई वहां बैठा हुआ है। एक बात आपको बता दूं, somebody is sitting there का मतलब कोई वहां बैठ रहा है, यह भी हो सकता है, और कोई बैठा हुआ है उसको भी हम कहेंगे someone या somebody is sitting there, कोई वहां बैठा हुआ है। तो इसीलिए हमारा ये हुआ। उसके बाद है everyone या everybody। everyone क्या हुआ, everyone बोलिए, everyone या everybody बोलिए, everybody, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं everybody या somebody, और body नहीं, body, everybody। everybody here is intelligent, हर व्यक्ति यहाँ इंटेलिजेंट है, तो इसीलिए हम कहते हैं everyone, everyone बोलिए, everyone या everybody, everybody। आपकी आवाज में एक एनर्जी आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा, तो इसीलिए everyone या everybody। उसके बाद है हमारा no one, no one या nobody, nobody, no one या nobody मतलब कोई भी नहीं, तो इसलिए nobody is in the room, कमरे में कोई नहीं है, तो nobody is in the room या no one is in the room, no one is in the room, तो इस तरह हम कहते हैं। no one बोलिए, no one या nobody, nobody, तो इस तरह हम कहते हैं no one या nobody। उसके बाद है हमारा everything, हर चीज, इसको हम कहते हैं everything, everything बोलिए, everything, everything। एक पॉलिश आ रहा है ना आपकी बोली में, आपके प्रोनाउंसिएशन में आपको महसूस हो रहा होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं everything मतलब हर चीज। उसके बाद है something, कुछ, I have something in my pocket, मेरे जेब में कुछ है, मेरे पॉकेट में कुछ है, I have something in my pocket। I think you have something to say, मुझे लगता है कि आपके पास कुछ कहने के लिए है, तो I think you have something to say। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी वर्ड का जब मीनिंग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हाफ नॉलेज है। क्या फुल नॉलेज कैसे होगा, जब तक आप उसको यूज सही नहीं करेंगे तब तक फुल नॉलेज आपका नहीं है, क्योंकि सेंटेंस यदि आप फॉर्म करते हैं सही तो वो प्रूफ होता है कि आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम कहते हैं। तो इसीलिए केवल मीनिंग जानना ही नहीं होगा, बल्कि मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, ये तीनों होना चाहिए। और सेंटेंस का मैंने पहले की क्लास में भी बताया हुआ है, बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं, assertive, imperative, interrogative और exclamatory, आप बहुत तरह के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ समथिंग। उसके बाद है नथिंग,
तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट, तो कुछ भी नहीं को हम कहते हैं नथिंग। नथिंग इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन, मतलब इस परिस्थिति में कुछ भी संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस तरह, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। नथिंग बोलिए, नथिंग, तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद है हमारा एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो एवरीवेयर बोलिए, एवरीवेयर, एवरीवेयर। इंग्लिश को इंग्लिश के टोन में थोड़ा बोलना चाहिए, हिंदी को हिंदी के टोन में हम बोलेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम इंग्लिश को हिंदी के ढंग से बोल रहे हैं और हिंदी को इंग्लिश के ढंग में से बोल रहे हैं। जब आप गूगल पे जाएंगे और किसी वर्ड का मीनिंग जब आप उसमें तलाशेंगे, तो उधर से जो मैडम या बोलती हैं तो उसको इंग्लिश के तरीके से वो बोलती हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो लिखा रहता है आपको जाना है, आपको जाना है, इसका अर्थ ये होता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनली तो वो अमेरिका या इंग्लैंड की है, और तब क्या होता है कि उसका असर तो भाषा में आता है, इसलिए वो हिंदी को भी बोलती है इंग्लिश के तरीके से। ठीक है, वहाँ की रहने वाली हैं इसीलिए उस ढंग से बोलती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह न इंग्लिश होता है न हिंदी मतलब इंडिया की तरह से होता है, बल्कि स्टैंडर्ड न्यूट्रल होता है, जिससे कि आपकी बात दूसरे समझ जाए। और इसको एक्सेप्ट भी किया गया है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो न्यूट्रल होना चाहिए और सही होना चाहिए। थोड़ा रीजनल इफेक्ट तो आएगा ही, और बहुत ही यह नेचुरल होता है। तो ये होता है, तो कहीं नहीं हम कहते हैं तो नोवेयर, कहीं नहीं नोवेयर। नोवेयर आई कुड फाइंड हिम, मतलब मैं उसे कहीं नहीं खोज पाया या तलाश पाया। तो नोवेयर कहीं भी नहीं। और उसके बाद होता है समवेयर, मतलब कहीं। समवेयर आई हैव पुट माय की चेन, कहीं मैंने अपनी चाबी का गुच्छा रख दिया है। समवेयर आई हैव केप्ट माय की चेन, या लेफ्ट माय कहीं छोड़ दिया है, तो समवेयर कहीं, इसको हम कहते हैं। और इसके साथ हम समवेयर एल्स भी कह सकते हैं, नोवेयर एल्स भी कह सकते हैं। देखिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जा रही है, आपको कहीं भी इधर उधर देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, इंसान को देखना चाहिए। थोड़ा चेकिंग भी हो जाती है, थोड़ी क्रॉस चेकिंग भी करना जरूरी है, ताकि हम क्लियरली अंडरस्टैंड तो कर सके, अच्छी तरह समझ सके बातों को। तो इसीलिए nowhere else, somewhere else, someone else, है ना, else आप लगा सकते हैं किसी में भी। तो इसलिए someone else, तो कोई, someone कोई, दोनों का एक ही मीनिंग है। उसके बाद nowhere else कहीं भी नहीं, nowhere कहीं भी नहीं, दोनों का एक ही मीनिंग है। उसी तरह something else, समथिंग एल्स या समथिंग, ठीक है, दोनों सही है। और एनीथिंग एल्स, एनी वाला वर्ड आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस में हम एनी का यूज कर सकते हैं। इसका भी मतलब कोई ही होता है, लेकिन जब कहते हैं समथिंग तो यह पॉजिटिव मीनिंग लेकर चलता है, और जब हम कहते हैं एनीथिंग तो यह नेगेटिव मीनिंग लेकर चलता है या क्वेश्चन। जैसे डू यू हैव एनीथिंग इन योर रूम, क्या आपके कमरे में कुछ है, डू यू हैव एनीथिंग, तो ये क्वेश्चन है ना। और जब नेगेटिव में आंसर देंगे नो आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय रूम, तो नेगेटिव में फॉर्मेशन हो गया। और पॉजिटिव में कहेंगे कोई ही है, तो जैसे कहते हैं, तो इसलिए देयर इज समवन इन द रूम, कोई कमरे में है, या देयर इज समथिंग ऑन द टेबल, टेबल पे कुछ है, देयर इज समथिंग ऑन द टेबल। तो इस तरह देयर इज समवन आउटसाइड, बाहर कोई है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस जो हम फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हम सम का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चंस में जो है वो हम एनी वाला वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह की बात होती है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा, और आप कमेंट देंगे, मैं उसका जवाब भी दूंगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, और फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और आपकी इंग्लिश भी आप महसूस कर रहे होंगे, बहुत कुछ आप सीखते जा रहे हैं। इन बातों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू, बाय बाय।